बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है इस्लाम के अंदर बैअत का तसव्वुर कि बैअत किसे कहते हैं। तो ये बात याद रखें कि बैअत एक ऐसा तरीक़ा है जो सिलसिला तरीक़त और तसव्वुफ़ में दाखिल होने के वक़्त अदा किया जाता है कि जब कोई आदमी अपनी रूहानी और शरई रहनुमाई के लिए किसी बुज़ुर्ग का इंतखाब करता है और वो उनके हाथ पर जाकर वादा करता है, अहद करता है कि मैं ज़िंदगी में शरीयत इस्लामिया की पासदारी करूँगा और गुनाहों से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करूँगा। हमारे उर्फ़ के अंदर इसको बैअत और पीरी मुरीदी के नाम से ताबीर किया जाता है और इसका सबूत हमें कुरान से भी मिलता है, अहादीस करीमा से भी मिलता है, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान, ताबईन और हमारे औलियाए किराम से इसका सबूत मिलता है। जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 12 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु, फरमाया ए नबी, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें आएँ, युबायिअनका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शैया, इस पर के बैअत करने को कि अल्लाह का कुछ शरीक ना ठहराएंगी, वला यसरिकना, और ना चोरी करेंगी, वला यज़नीना, और ना बदकारी करेंगी, वला यक़तुलना औलादहुन्ना, और ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, वला यअतीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन ऐदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, और ना वो बुहतान लाएंगी जिसे अपने हाथों और पाँवों के दरमियान यानी मौज़े विलादत में उठाएं, वला यासीनका फ़ी मारूफ़िन, और किसी नेक बात में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी। तो फरमाया फ़बायिअहुन्ना, उनसे बैअत लो, वस्तग़फ़िर लहुन्नल्लाह, और अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत चाहो, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो नाज़रीन, इस आये पाक के अंदर इस बैअत को बयान किया गया है जिसे हम बैअत तक़वा कहते हैं और जिसे हमारे मशाइख आम लोगों से लेते हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से भी इस चीज़ का सबूत मौजूद है। इसी तरह बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 7 हज़रत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इस हाल में कि वहौलहु इसाबतुम मिन अस्हाबिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके असहाब में से एक गिरोह मौजूद था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बायऊनी, तुम मेरी बैअत करो, अला अल्लाह तुशरिकू बिल्लाहि शैया, इस चीज़ पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, वला तसरिकू, और तुम चोरी नहीं करोगे, वला तज़नू, और बदकारी नहीं करोगे, वला तक़तुलू औलादकुम, और अपनी औलादों को कत्ल नहीं करोगे, वला तअतू बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन ऐदीकुम व अर्जुलिकुम, और तुम कोई बुहतान नहीं गढ़ोगे, वला तासौ फी मारूफिन, और किसी नेक काम के अंदर तुम मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। फरमाया फमन वफ़ा मिनकुम, तो तुम में से जो इस बैअत को पूरा करेगा, इस वादे को पूरा करेगा, फ़अज्रुहु अलल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह पर है, और वमन असाब मिन ज़ालिका शैयन, और जिसने इन कामों में से कोई काम कर लिया, कुछ कर लिया, फरमाया फ़ऊक़िब फ़िद दुनिया, और उसको दुनिया में उसकी सज़ा दे दी गई, फ़हुव कफ़ारतुन लहू, तो ये उसके लिए तो कफ़ारा हो जाएगा, और वमन असाब मिन ज़ालिका शैयन, और जिसने इन कामों में से कोई काम किया, सुम्मा सतरहुल्लाह, फिर अल्लाह ने उसके इस ऐब पर, इस गुनाह पर पर्दा डाल दिया, फ़हुव इलल्लाह, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा करम पर है, इंशाअ अफ़ा अन्हु, अगर चाहे तो उसे मुआफ़ फरमा दे, व इंशाअ आक़बहु, और अगर चाहे तो इस पर उसको सज़ा दे, फ़बायअनाहु अला ज़ालिका। हज़रत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन कामों पर बैअत की। तो नाज़रीन, यही वो बैअत तक़वा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से भी साबित है। और ये तो मैंने आपके सामने एक हदीस पेश की है, इसके अलावा बहुत सारी अहादीस हैं
कि जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से ये बैअत तक़वा ली। इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन भी बैअत लेते रहे और फिर बैअत का ये सिलसिला आगे बढ़ा। फिर हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बैअत की गई। फिर हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की बैअत की। फिर ये बैअत का सिलसिला आगे बढ़ता रहा और 14 सदियों से ये बैअत का सिलसिला जारी व सारी है, जिसका सबूत कुरान और अहादीस से हमें मिलता है। नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा कि हर पीर की बैअत जायज़ नहीं है, बल्कि पीर के लिए बाकायदा शराइत बयान की गई हैं। जैसा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला फ़तावा रज़विया शरीफ की 26वीं जिल्द के अंदर आपने पीर की शराइत को बयान किया। फरमाया जो पीर इन शराइत पर पूरा उतरेगा ऐसे पीर की बैअत करना जायज़ होगा। उसमें पहली शर्त आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान की कि वो पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, यानी उसका अकीदा हर एतबार से दुरुस्त हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसका अकीदा दुरुस्त हो, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में उसका अकीदा दुरुस्त हो, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में उसका अकीदा दुरुस्त हो। इसी तरह बिलखुसूस हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी उसका अकीदा दुरुस्त हो। दूसरी शर्त आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला बयान करते हैं कि वो साहिब सिलसिला हो, यानी उसका सिलसिला तरीक़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर मिलता हो। ये उसके लिए दूसरी शर्त है। इसी तरह पीर के लिए जो तीसरी शर्त आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान की वो ये है कि वो पीर फासिक मुअलिन ना हो, यानी एलानिया गुनाह करने वाला ना हो। अगर वो ऐसा शख्स है कि जो एलानिया गुनाह करता है, बड़ी बड़ी उसने लिटें रखी हुई हैं, उसकी दाढ़ी नहीं है, नमाज की वो पाबंदी नहीं करता, वो भंग पीता है, वो चरस पीता है, या औरतों से बिला हिजाब मुलाकात करता है, या उनके सरों पर हाथ फेरता है, या कुत्तों की लड़ाइयाँ करवाता है, या इस तरह के जो मुआमलात में मशगूल है, ऐसा शख्स पीर बनने के काबिल नहीं है। इसी तरह पीर की चौथी शर्त आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने बयान फरमाया कि वो इतना इल्म दीन रखने वाला हो कि ज़रूरत के मसाइल किताब से अखज़ कर सकता हो, किताबों से वो मसाइल निकाल सकता हो। हमारे खानकाही निज़ाम के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसकी एक वजह यह है कि हर पीर का बेटा अपने आप को पीर समझता है, हालांकि वो आलिम दीन नहीं होता और ना उसके पास इतना इल्म होता है कि वो किताबों से मसाइल को अखज़ कर सकता हो। और वो समझता है कि चूंकि मेरा बाप पीर था तो मैं भी पीर बन जाता हूँ, और वो इल्म दीन सीखने की तरफ जाता नहीं है, क्योंकि इल्म दीन सीखने में मुशक्क़त है और ये पीर का बेटा है और ये मुशक्क़त की तरफ जाएगा नहीं। लिहाजा ये मुशक्क़त से बचते हुए जिस तरह बाप की दस्तार होती है, बाप का जुब्बा कुब्बा होता है, ये भी दस्तार उसी तरह पहन लेता है, जुब्बा कुब्बा पहन कर जो है वो पीर की मसनद पर बैठकर कहता है मैं भी पीर हूं। तो नाजरीन ये बात याद रखें कि अगर डॉक्टर का बेटा जिसने डॉक्टर की बाकायदा तौर पर डिग्री हासिल नहीं की, उसने ये कोर्स नहीं किया, अगर वो बाप के तरीके पर चलते हुए कि मेरा बाप चूंकि डॉक्टर है लिहाजा मैं भी डॉक्टर हूं, तो वो इसी तरह अगर बाप के तरीके पर चलते हुए ऑपरेशन शुरू कर दे तो इससे सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान आबाद होंगे, लोगों को इलाज नहीं मिलेगा। इसी तरह हर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता, हाफिज कुरान का बेटा हाफिज कुरान नहीं होता, आलिम दीन का बेटा जरूरी नहीं कि वो आलिम दीन ही हो। और इसी तरह नाजरीन ये बात याद रखें कि हर पीर का बेटा भी पीर नहीं होता। ये जो लोग हम पर एतराज कर देते हैं कि आपका जनाब फलां पीर है, वो औरतों के सरों पर हाथ फेरता है, वो तो भंग पीता है, या उसके सामने जो है वो धमालें डाली जा रही होती हैं, ढोल ढमक्का चल रहा होता है, तो ये बात याद रखें इस तरह का पीर पहली बात ये है कि वो पीर है ही नहीं, वो तो फासिक मौलिन है। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पीर के हवाले से जो शराइत बयान की हैं, जो इन शराइत पर पूरा उतरेगा वही पीर बनने के काबिल है, हम उसी को अपना पीर मानेंगे, किसी और ऐरे गैरे नत्थु खैरे को हम अपना पीर नहीं कहेंगे या उसकी बैअत की लोगों को तरगीब नहीं दिलाएंगे। और नाज़रीन किराम ये बात भी याद रखें कि ज़माने के अंदर सारा ही ऐसे नहीं है, कोई सारे डब्बे पीर हैं,
बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वाकई पीर तरीक़त हैं, जो वाकई रहबर शरीयत हैं, जैसा कि अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रिज़वी दामत बरकातुमुल आलिया एक पीर कामिल हैं और लोग उनकी बैअत करते हैं और वो लोगों की शरई एतबार से भी रहनुमाई करते हैं, रूहानी तौर पर भी उनकी रहनुमाई करते हैं और दुनियावी एतबार से भी। जब भी उम्मत पर कोई मुश्किल वक़्त आता है तो अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी जो है वो उस वक़्त भी उम्मत की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने मुरीदों को उम्मत की मदद करने के लिए हुक्म इरशाद फरमाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ऐसे पीरों की बैअत करें, ऐसे पीरों के मुरीद बने और ऐसे लोगों को हम छोड़ें और उनकी मजालिस में ना जाकर बैठें कि जो शरीयत के पाबंद नहीं हैं और जिनको खुद शरीयत का पता नहीं, जो जाहिल मुतलक हैं। ऐसे लोगों से हम अपने आप को बचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।